मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कलियासोल में किया ईडी गठबंधन प्रत्याशी अरूप चैटर्जी को जिताने का आह्वान। कलियासोल में ईडी गठबंधन के भाकपा वाले प्रत्याशी अरूप चैटर्जी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से पहुंचे, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निरसा में सरकार का आंख, नाक और कान सभी ने अरूप चैटर्जी को बनाया है। झारखंड के आकाश में चील कौवे उड़ रहे हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। पूंजीपतियों की जमानत की लड़ाई आदिवासी पिछड़ा के साथ है। राज्य बनने के बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया, परंतु इस बार जितना मेहनत भाजपा कर रही है कभी इतना नहीं किया। राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे कई नेता कोरोना के चलते चले गए, तब जाकर झारखंड सुरक्षित रही। इसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा। उसके बाद से ही हमने महिलाओं के सम्मान में मैया सम्मान योजना लाया, जिससे झारखंड की महिलाओं को 1000 रुपए मिले। गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, असम से आकर राज्य को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को देखकर विपक्ष घबरा गया है और देश की तमाम लुटेरों को झारखंड भेजा है। हमने बिजली बिल माफी, 24 घंटा बिजली मुहैया करवाना, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, किसानों के ऋण माफी जैसे कई कार्य राज्य सरकार जनता को उपहार दी है। कहा कि राज्य की गरीब परिवार छोटी छोटी जरूरत के लिए कर्ज लेते थे। बिजली का बिल जमा नहीं करने पर पुलिस आई थी, केस मुकदमा होता था। उन गरीबों का बोझ हमने अपने कंधों पर लिया, बिजली बिल माफ किया। ऐसी नीतियां बनाई कि आपके घर में 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगी। इसके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। गांव देहात में 1-2 बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता था। भारत सरकार ने नियम बनाया था, इससे ज्यादा लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। हमने कानून बनाया है कि इस राज्य में 50 साल से अधिक की महिला तथा 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा। वहीं भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चैटर्जी ने कहा कि वर्तमान विधायक कभी भी लोगों के पास नहीं गई। विधायक हर समय लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। इस बार निराशा की जनता मन बना लिया है कि अरूप चैटर्जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। मेरी प्राथमिकता होगी कि आने वाले 5 वर्षों में पानी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। है जो बीजेपी को 50,000 से भी कम वोट यहाँ से आएगी, और अगर 2,20,000 या 30,000 की पोलिंग आती है तो हम लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा हम समझते हैं जो वोट आएगी। तो इसलिए डिफरेंस जो है रोज का रोज वो बढ़ते जा रही है। हम समझते हैं 20 तारीख तक जो है ये आंकड़ा ऐसा ना हो जो 1 लाख पार हो जाए। और 2009 में जैसे उनका जमानत जब्त हो गया था पन्ना सेन गुप्ता का, फिर दोबारा 2024 हमको लगता 5,000 से कम ही आएगा वहाँ पर निरसा में उनको। आपकी लड़ाई किससे है? स्वाभाविक बात है यार, निरसा में हमेशा ही भाजपा के साथ हम लोगों की लड़ाई होती है, तो भाजपा के साथ है। और वो तो गलती से एक बार भाजपा जीत गई निरसा में, नहीं तो दोबारा कभी भी नहीं जीती। आने से निरसा में कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा? आप देख रहे हैं प्रभाव, जो लोगों का रुझान देख रहा है, जो उल्लास देख रहा है, जो भीड़ देख रहा है, तो ये जवाब देने के लिए काफी है। आज पूरा निरसा अरूपा के साथ है, क्योंकि जो अभी वर्तमान बोले या पूर्व बोले जो पन्ना सेन गुप्ता, उससे पूरा निरसा त्रस्त है। वो कभी गरीब गुरबा, वो कभी स्कॉर्पियो से उतरी नहीं, कभी कोई काम गए नहीं। तो हम भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सबका आवाज है, बस एक ही नारा, इस बार अरूपा को यहाँ लाना है। और कितना लाभ मिलेगा? पूरा लाभ मिलेगा। मैया भी बहुत खुश है और बेटी भी बहुत खुश है, माताएं भी बहुत खुश है, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी भी जो 1000 दे रहे हैं, दिसंबर से वो 2500 होने जा रहे हैं। लग रहा है कि फिर से झारखंड में जेबीएम सरकार बनाएगी। बन गई, मान लीजिए सरकार बन गया। हम लोग को तो बस लग रहा है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 20 तारीख, आज तो पहला चरण का चुनाव है, दूसरा चरण का चुनाव 20 तारीख को है, तो वो एक फॉर्मेलिटी है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का सरकार बन चुका, जनता का आशीर्वाद मिल चुका है।
न्यूज ANP के लिए निरसा से संतोष की रिपोर्ट।